आपको करना क्या है, सर्च में जाना है और यहाँ पे AIPF सर्च करना है। और आप जब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए, कॉन्ग्रेचुलेसन, अभी जस्ट 10 मिनट पहले हमने देखा था तो ये 5.7 मिलियन लिक्विडिटी थी, तो अभी 5.8 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी हो चुकी है, मतलब $1 लाख। अभी थोड़ी देर पहले, अभी मैं एक सेशन में था विनोद जी के साथ में, तो अभी 5.7 लिक्विडिटी था और यहाँ पे अभी 5.8, यानी $1 लाख दोस्तों अभी आ चुका है सिस्टम के अंदर। इतना तेजी से सिस्टम वायरल हो रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एवरीडे जो ये नीचे रॉकेट दिख रहा है ना, ये रॉकेट को आपको टच करना है। जितने भी दोस्त हैं, दिन में आपको 2 4 5 बार आप इसको ओपन करें, और ओपन करने के बाद में आपको इसको रॉकेट को जरूर टच करना है। हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, राइट। बिना रॉकेट को टच किए दोस्तों, ये बहुत छोटा सा काम है, अगर आप ये भी कंसिस्टेंटली नहीं कर पाएंगे तो फिर बड़े सपने तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहेगा। कुछ तो आपको अच्छी हैबिट्स बनानी पड़ेंगी। जैसे हमारे बहुत सारे लीडर है जो अच्छा पैसा बना रहे हैं, वो दिन में कम से कम 4 से 5 बार इसको ओपन करते हैं, डेस्क स्कैनर को, यहाँ पे रॉकेट को टच करते हैं। इससे क्या होता है, रॉकेट जब टच होता है ना, तो यहाँ पे इसकी रैंकिंग के ऊपर इंपैक्ट आता है। ग्लोबल लेवल पे इसकी जो रीच है वो बढ़ती है। इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग हैं इसको देखते हैं कि यार ये क्या है, इतना सारा लोग इसको लाइक कर रहे हैं, तो ये है क्या। और अभी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ग्लोबल लेवल पे, उनकी नजर अभी तक इसके ऊपर नहीं पड़ी है, राइट। तो ये अपने आप का यूनिक सिस्टम है और उनको कहीं ना कहीं पे आना ही पड़ेगा सिस्टम के अंदर। और हम लोग लकी हैं जो इतनी अर्ली स्टेज में यहाँ पे आके बड़ा बेनिफिट बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। सो चलिए, ये आपको करना है, एक टास्क है। और आपको पता ही है यहाँ पे लिक्विडिटी 100% लॉक है, यहाँ पे 100% लॉक है दोस्तों। मार्केट कैप 33.9 मिलियन डॉलर का है। मार्केट में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं जिन प्रोजेक्ट की पता चला कि लिक्विडिटी है 72 मिलियन। सोच के देखो आप, 72 मिलियन, उसका मार्केट कैप कितना है, 30 मिलियन। और अपना कितना है, 5 मिलियन की लिक्विडिटी है और मार्केट कैप कितना है, 33 मिलियन। आप सोच के देखो, जब 72 मिलियन होगा तो यहाँ पर जो मार्केट कैप है ना, मार्केट कैप तो बिलियन में चला जाएगा, बिलियन। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप जाए, सारी चीजों को, इसको रॉकेट को जरूर टच करें। आप इसके वेबसाइट पे जाएं, इसके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें, इसके ट्विटर पे जाए, इसके टेलीग्राम पे जाए, और आप प्रॉपर वे में इसको अंडरस्टैंड करें, इसके व्हाइट पेपर में क्या लिखा हुआ है उसको समझें, राइट। ये रियल क्रिप्टो है, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। दिल खोल के हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, दिल खोल के दोस्तों, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे उतना पैसा आप इसके अंदर लगा सकते हैं। पर डे का 1% आता है 360 दिन की स्टैकिंग में, वो सारी चीजें आपको पता है। बट मैं यहाँ पे आपको लेके चलूंगा, इसका कुछ टेक्निकल पार्ट है, जैसे कि ये प्रोजेक्ट कब तक रन कर सकता है, कब तक इसकी लाइफ है, ये क्वेश्चन अमूमन रूप से लोगों का आता है। तो दोस्तों आपको बताएं कि आप जैसे ही इसके अंदर जाएंगे, आप यहाँ पे एक्सप्लोरर पे जाते हो, और एक्सप्लोरर पे जाने के बाद आप जब इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप जाएंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखेगा इसके होल्डर्स कितने हैं। देखें आप, होल्डर्स मतलब 23,434 होल्डर यहाँ पे हैं। और इसके अलावा अगर आप इसमें बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी जो टोटल सप्लाई है आज की डेट में, जो टोटल सप्लाई है वो 15.9 मिलियन टोकन, यानी 1,59,29,30,000 टोकन की इसकी सप्लाई है। मात्र और मात्र कितना, 1,59,59,000, यानी 16 मिलियन ये होने जा रहा है। तो जिस क्वाइन की भी सप्लाई अगर बहुत ज्यादा होती है ना मार्केट में, वो क्वाइन का रेट बढ़ने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो जैसे आप पास्ट में देखें, मतलब जो भी चल रहा है, 2 साल से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, XYZ नाम में बोलता हूँ, उसकी अगर आप सप्लाई देखोगे ना, उसकी सप्लाई कितना है दोस्तों, करीबन 220 करोड़ के ऊपर है। आप चेक करके देखिएगा, 220 करोड़। आप समझो कि 220 करोड़ क्वाइन मार्केट के अंदर है, और अपने पास कितना क्वाइन है, मात्र अभी 1,59,00,000, यानी 1.6 करोड़ क्वाइन ही मार्केट के अंदर है। तो यहाँ पे पोटेंशियल बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज पोटेंशियल है। आप जब इसमें कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो आपको ये चीजें, बेसिक सी चीजें हैं जो आपको कोई भी पूछेगा तो आप उनको बता सकते हैं कि देखो, कॉन्ट्रैक्ट पे आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स कोड वेरीफाइड विथ एग्जैक्ट मैच, यानी सोर्स कोड वेरीफाइड होना ही चाहिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट है। अब आप इसके अंदर जैसे ही आप रीड पे क्लिक करेंगे ना, रीड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देता है, आप देखें यहाँ ऑनर, और ऑनर में क्या है, 0,0,0,0,0, मतलब इसका कोई ऑनर नहीं है। सारी की सारी जो ऑनरशिप है वो हमारे और आपके हाथ में ट्रांसफर कर दी गई है। हम और आप जब तक चाहे इस सिस्टम के अंदर इनकमिंग आउटगोइंग, इनकमिंग आउटगोइंग, इनकमिंग आउटगोइंग करते रहेंगे, लोग डिपॉजिट करते रहेंगे, पुराने लोगों को मिलता रहेगा, राइट। इस तरीके से सिस्टम कंटिन्यूअसली, कभी भी दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि पता चला कि भाई इनकमिंग कम हो गई, आउटगोइंग ज्यादा हो गई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 250 डेज का एडिशनल बैकअप रखा जाता है, और वो इसके ट्रेजरी के अंदर होता है। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो आप होल्डर्स पे क्लिक करें, ये ऊपर आपको होल्डर्स दिख रहा है।
होल्डर्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे शुरुआत में 5 कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आपने अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को समझ लिया ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सिस्टम कितने दिन तक चल सकता है, ठीक है, इसकी लाइफ क्या है। और आपसे ही मैं पूछूंगा, आप खुद से ही बताइएगा कि ये सिस्टम कितने दिन तक चल सकता है, राइट। अब आप देखें जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है, पहला कॉन्ट्रैक्ट 44B, इसके अंदर कितना टोकन है, 70,12,557 टोकन है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे 70 लाख जो टोकन है ना, वो हमारे ट्रेजरी बोले तो खजाने के अंदर पड़े हुए हैं। और खजाने के अंदर वो आपका और हमारा अगले 250 दिन का पे आउट है। अगर मान लीजिए कल के बाद कोई भी व्यक्ति, मतलब आज के बाद अगर एक सिंगल आईडी भी नहीं आती है, सिंगल व्यक्ति भी ज्वाइन नहीं होता है, तो भी हमको 250 दिन तक का पे आउट मिलता रहेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे टोकन आते कैसे हैं, उस मैकेनिज्म को आप समझ लीजिए। उस मैकेनिज्म को समझने के लिए दोस्तों इसमें होता क्या है, जो भी नया फंड ऐड होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मान लीजिए कि आपने $100 यहाँ पे डिपॉजिट किए। जैसे आप $100 उसके अंदर डिपॉजिट किया, तो आज का जो करंट रेट है, एग्जांपल के तौर पे हम लोग मान लेते हैं $2, तो $2 के हिसाब से आपके कितने नए टोकन मिंट करेगा एआई। यहाँ पे कोई मैनुअल नहीं है, एआई कर रहा है, सारा कैलकुलेशन एआई कर रहा है। वो आपका 50 टोकन मिंट करेगा, ठीक है। लेकिन वो चेक करेगा कि ट्रेजरी के अंदर कितने दिन का पे आउट है, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो चेक करेगा कि यहाँ ट्रेजरी के अंदर जो पे आउट है वो 250 दिन का है। तब वो एक टोकन जहां पे मिंट होता है वहां पे एक ही टोकन मिंट करेगा, मतलब $100 में 50 टोकन मिंट करेगा। अगर मान लीजिए इसका पे आउट 250 दिन से कम का हुआ, तो वो क्या करेगा, एक टोकन जहां पे मिंट होता है उसकी जगह पे 2 टोकन मिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक टोकन यहाँ डाल दिया और एक टोकन आपको दे दिया। आपने क्या किया, उसको स्टैकिंग में डाल दिया, ठीक है। अब इसने देखा, मान लो आज से लेकर के अगले 100 दिन तक एक भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं किया, कोई भी यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं आई, किसी ने भी मानो $1 भी नहीं डाला, तो नए टोकन की मिंटिंग होगी नहीं। तो वो क्या करेगा, हम सबको जो भी रिवॉर्ड्स वगैरह आ रहे हैं वो कहां से मिलते हैं, ट्रेजरी में से। ट्रेजरी में से सबको रिवॉर्ड मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। और उसके बाद जैसे ही मानो आज से 100 दिन के बाद किसी व्यक्ति ने $1,000 वहां पे डाले, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसने स्वैप किया, तो उसने क्या किया दोस्तों, $1,000 के सामने मानो $2 के हिसाब से 500 टोकन मिंट हो रहे थे। उसने 500 की जगह पे वहां पे 3x का रेशो, एक टोकन की जगह 3 टोकन मिंट किए, और बाकी 500 आपको दे दिया, 1,000 टोकन ट्रेजरी में डाल दिया। तो यहाँ पे दोस्तों 250 डेज का बैकअप हमेशा लेके चलता है। जब अगर इसका पे आउट 250 दिन से कम होता है, तो एक टोकन जहां पे मिंट होना चाहिए वहां पे 2 करेगा, एक आपको दे देगा, एक ट्रेजरी में डाल देगा। अगर 200 दिन से कम का पे आउट होता है, एक की जगह पे 3 टोकन मिंट करेगा, एक आपको दे देगा, 2 ट्रेजरी में डाल देगा दोस्तों। फिर इसके बाद अगर मानो कि इसका पे आउट 150 दिन के आसपास आ गया, तो एक की जगह 4 टोकन मिंट करेगा, एक आपको दे दिया, 4 टोकन ट्रेजरी में डाल दिया। फिर इसके बाद अगर मानो कि उसका पे आउट 100 दिन से कम का आ गया, तो 5 टोकन मिंट करेगा, एक आपको दे दिया और 4 टोकन उसने ट्रेजरी में डाल दिया। और 5 टोकन से ज्यादा ये कभी भी मिंट नहीं कर सकता। इसके अंदर ऐसा फिक्स है मैकेनिज्म, मैक्सिमम 1 तक का ये मैकेनिज्म बनाया हुआ है। दोस्तों अभी सोच के देखिए आप, यहाँ पे हमें कोई पैसा नहीं मिलता, हमें यहाँ पे ना यूएसडीटी मिलता है, ना ही सिस्टम आपको किसी को पे आउट पैसे में नहीं देता। मतलब यूएसडीटी में किसी को कमिटमेंट नहीं कर रहा है कि हम आपको डॉलर देंगे, सिस्टम क्या दे रहा है, सिस्टम आपको टोकन दे रहा है। समझिएगा बातों को, कि यहाँ पे ना इसको कोई ट्रेडिंग करनी है, ना कोई मार्केट से प्रॉफिट जनरेट करना है। उसको तो क्या है, जितना डॉलर आया टोकन मिंट किया और ट्रेजरी में डाल दिया, अब उसमें से आपको मिलता रहेगा। अब टोकन की वैल्यू किसको बढ़ानी है, पूरा का पूरा क्रिप्टो मार्केट जो होता है ना, क्रिप्टो डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलता है, हम सभी लोग जानते हैं। आज अगर बिटकॉइन बिटकॉइन है तो क्यों है, क्योंकि आज बिटकॉइन को हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास बिटकॉइन हो जाए, बिटकॉइन वो ले ले। तो जब एक व्यक्ति सेल करता है, दूसरा उसको खरीद लेता है, उसकी डिमांड बनी हुई है। तो दोस्तों क्रिप्टो जो है ना, डिमांड और सप्लाई पे चलता है। अगर आज की डेट में सारे के सारे लोग अगर बिटकॉइन बेच दें, सारे लोग, तो उसकी कीमत जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को इसकी जो डिमांड है वो बढ़ानी है, और डेफिनेटली हम लोग बढ़ा रहे हैं। और इतनी ज्यादा डिमांड इसकी मतलब बढ़ चुकी है ऑलरेडी, कि हम इसकी सप्लाई नहीं कर पा रहे, उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे। जितने टोकन की आज मार्केट में डिमांड है ना, जितनी डिमांड हमारे टीम में है, उतना मार्केट में मिलता ही नहीं है ना। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा, ट्रेजरी के अंदर हमेशा 250 दिन का पे आउट मेंटेन रखेगा, आज भी रखेगा, आज से 250 दिन के बाद भी रखेगा, 2,500 दिन के बाद भी रखेगा। दोस्तों ये एल्गोरिदम इसका इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। दूसरा है क्या, 880, ये इसका जो है दोस्तों, जहां पे हम लोग स्टैकिंग करते हैं। स्टैकिंग करने से वो टोकन जो है सर्कुलेशन से बाहर निकल जाते हैं, और यहाँ पे वो स्टैकिंग हो जाते हैं। स्टैकिंग कितने दिन के लिए किया, मानो आपने 360 दिन के लिए स्टैकिंग किया, तो 360 दिन के पहले तो ये लॉक होंगे नहीं, राइट। अगला जो है 23 AEF, दोस्तों ये है इसका ALS। और ALS को अगर आपने समझ लिया,
तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि ये सिस्टम की जान है, ये सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है, और यही वो सिस्टम है, यही वो एएलएस का मैकेनिज्म है जिसकी वजह से कभी भी ये सिस्टम कोलैप्स कर ही नहीं सकता। राइट, समझिएगा, एएलएस के मैकेनिज्म को आपको समझना है। अब मैं सीधा एएलएस के ऊपर चलता हूँ। आप जाएं यहाँ पर, सर्च करें इसका जो मैंने कॉपी किया है, 23AEF, इसके लास्ट के लेटर्स हैं 23AEF। दोस्तों आप देखें, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसका जो देखो, ये क्या है, बैकअप है। बैकअप मतलब कौन सा, जो आप विड्रॉल लगाते हो ना, और आपने इमीडिएट अगर विड्रॉल लगाया तो 20% का यूएसडीटी आपका बैकअप में जाता है। ठीक है, एज पर प्लान। अब आपका बैकअप में जाएगा तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, और कितना टोकन, अभी कितना डॉलर पड़ा हुआ है, $7,11,141। राइट दोस्तों, सोच के देखो, $7,11,000 यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये किस काम में आते हैं, ये दोस्तों ये आते हैं इसके प्राइस को मेंटेन करने के काम में। और इसमें भी देखें आप क्या क्या है, यहाँ पर आप देखें तो इसमें $6,35,000 यूएसडीटी है, जिसमें से $0.59, सॉरी 0.59 बिटकॉइन है, जिसकी बर्थ कितनी है, $46,240। इथेरियम भी है 7.28, जिसकी कीमत कितना है, 15,834। दोस्तों पोल भी है, पोल भी कितना है, 1,48,000 पोल है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे 23,93,750 AIPF है। तो इसको समझिए, इसके मैकेनिज्म को समझिए। अगर आपने इसको समझ लिया ना, तो आपको पूरे सिस्टम के ऊपर अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यहाँ पे होता क्या है, जब मान लीजिए इसका प्राइस ऊपर जाता है, 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 तो ऊपर ऊपर ही ऊपर ना चला जाए, तो ये क्या करता है, करेक्शन करता है, और करेक्शन करके इसके प्राइस को नीचे ले आता है। कितना, मानो अगर 24 घंटे में 6 से 7% अगर ऊपर चला गया, तो इसके प्राइस को वो 2 से 2.5% नीचे ले आता है। तो यहां से क्या करेगा, वो यहां से दोस्तों AIPF सेल करेगा, और यहाँ पे यूएसडीटी बनाएगा। राइट, अब अगर मान लीजिए कि लोगों ने सेलिंग किया, लोगों ने सेलिंग किया, और सेलिंग करके इसके प्राइस को नीचे लेके आ गए, तो जब वो नीचे लेके आते हैं लोग, तो यहाँ पे जो डॉलर पड़े हैं ना, इस डॉलर से ये बाइंग करता है। राइट, इससे बाइंग करेगा और वापस से उसके प्राइस को ऊपर ले जाएगा। तो कभी भी इसके प्राइस को ना तो बहुत तेजी से ऊपर जाने देगा, और ना ही बहुत तेजी से नीचे जाने देगा। जो भी होगा स्टेबिलिटी के साथ होगा। एक बार जो प्राइस रेंज अगर इसने पकड़ लिया ना, वो प्राइस रेंज दोस्तों इसका बराबर से मेंटेन करता है, जब तक इसके पास लिक्विडिटी उस लेवल की ना आ जाए, तब तक ये उसके प्राइस को बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर नहीं जाने देता। और अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका प्राइस है, $1 से स्टार्ट हुआ था, 16 नवंबर को इसका पेयर क्रिएट किया गया था, और 16 नवंबर को पेयर क्रिएट करने के बाद में दोस्तों इसको जो है, आज की डेट में आप इसका देखें तो यहाँ पे किस तरीके से इसका जो प्राइस है आप देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, अभी कंसोलिडेशन फेज में है। जब ये स्टार्ट हुआ था तो $1 से इसका प्राइस स्टार्ट हुआ था, उसके बाद लगातार 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 देखिए ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ऊपर ही जा रहा है। देखो आप, ऊपर जा रहा है। इसका रेट बढ़ेगा, 2-3 सेंट, 2 सेंट, 3 सेंट, 4 सेंट, ऐसे करके धीमे धीमे ऊपर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये ऑटोमेटिकली करेक्शन करता रहेगा, करेक्शन करता रहेगा दोस्तों, लिक्विडिटी को कभी कम नहीं होने देगा। ये हमेशा लिक्विडिटी को बढ़ाता है। और बढ़ाता कैसे, ये दोस्तों ऑटोमेटिक सेलिंग करता है। राइट, ऑटोमेटिक सेलिंग करता है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एएलएस एक्टिव हुआ था, तो एएलएस को भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे एएलएस वर्किंग करता है। इसका जो प्राइस है अपर लिमिट पे आ गया था, और अपर लिमिट बोले तो जो इसका अपर लिमिट है, देखिए आप, ये अपर लिमिट यहाँ पे कितना गया था कल, 2 पॉइंट, ये देखो ऊपर जो 2.2 के आसपास यहाँ पे इसका प्राइस 2.2 तक गया। फिर इसने यहाँ से करेक्शन किया, सेलिंग चालू किया, और सेलिंग चालू करके देखिए, मैं नीचे आपको लेके चलता हूँ। एएलएस कितने बजे एक्टिव हुआ, 1 घंटे पहले। एक एक ट्रांजेक्शन को दोस्तों आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है, कोई यहाँ पे ऑनर नहीं है, कोई हिडन बात नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके साथ मतलब आपको दिखे ना। आप सारी चीजों को ऑन चेन के ऊपर आप देख सकते हैं, ऑन चेन के ऊपर आप वेरीफाई कर सकते हैं। सो बहुत ही मैकेनिज्म इसका स्ट्रांग है, और आपको अगर ये सारी चीजें पता चल गई तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल दोस्तों 7वें आसमान पे होगा। और कहीं ना कहीं पे आपको ये विश्वास हो जाएगा कि ये सिस्टम दोस्तों ऐसा सिस्टम है जो कभी भी इस वजह से बंद नहीं होगा कि भाई क्रिएटर ने फंड को चोरी कर लिया, है ना, क्रिएटर ने पैसा निकाल लिया। इस वजह से सिस्टम कभी भी बंद नहीं होगा। आप देखें दोस्तों, ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो क्या हुआ है, ये रेड रेड दिख रहा है आपको सारा। देखिए किसी ने यहाँ पे जो है $4,035 की बाइंग करी 7 घंटे पहले। तो उसके बाद क्या हुआ, इसका प्राइस कहाँ पे चला गया, 2.2089 पे चला गया। फिर इसके बाद किसी ने फिर देखो यहाँ पे फिर B7A, ये जो लास्ट में एक एड्रेस दिख रहा है ना, B7A,
ये क्या है, ये 23 AEF के साथ में जुड़ा हुआ एक एड्रेस है, क्योंकि आपको कुछ लोग ऐसा बताएंगे कि यहाँ पे एक ही एड्रेस है जिससे सेलिंग हो रही है, तो पहले से आपको अवेयर हो जाना है, राइट, कि भाई ये B7A जो है ना हमारा ALS का कॉन्ट्रैक्ट है, ALS का वर्किंग एड्रेस है। इसका काम क्या है, ये केवल और केवल बाई सेल करता है, बाई सेल करता है कहाँ पे, यहाँ से या तो USDT निकालेगा, और दोस्तों 23 AEF के साथ कनेक्टेड है ना, ये लिक्विडिटी और ALS इसके बीच का एक बोल सकते हैं हम इसको एक ब्रिज है जो अपना काम करता है। अब इसने देखो सेलिंग किया, यहाँ पे इसने सेलिंग किया, इसका प्राइस $2.2 तक चला गया था, फिर इसने सेलिंग किया, प्राइस को करेक्शन किया 2.15 पे लेके आ गया, B7A ने सेलिंग किया, B7A ने सेलिंग किया, राइट। ये देखो इसके प्राइस को क्या किया इसने, यहाँ पे कहां तक लेके आ गया, 2.08 यहाँ तक लेके आया, और पूरा का पूरा इसने कितने डॉलर की सेलिंग करी, इसने 38,000 AIPF की सेलिंग करी, और कितना डॉलर बनाया, $83,296 बनाया। और दोस्तों इसने क्या कर दिया, ऐड लिक्विडिटी में इसको ऐड कर दिया, राइट। तो अभी लिक्विडिटी जो बड़ी है, जो मैं आपको बता रहा था 5.7 था, वो 5.8 हुआ है। तो ये लिक्विडिटी कहां से आई है, ALS ने वर्किंग किया, वर्किंग करके जो डॉलर इकट्ठा हुआ उसको यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। तो इसका दोस्तों ये मैकेनिज्म है जो कभी भी इसके प्राइस को नीचे नहीं आने देगा, कभी भी नहीं आने देगा। और दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए इसका प्राइस 24 घंटे के अंदर अगर मानो 12% डंप होता है इन फ्यूचर कभी भी, तो यहाँ पे बॉन्ड ओपन हो जाता है। देखिए लोगों ने कैसे कैसे बाइंग किया है, $6103 का किसी ने बाइंग किया जस्ट अभी 23 मिनट पहले, है ना। कुछ लोग अभी $100 में भी उलझे हुए हैं, $100 में भी दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन देखें आप, किसी ने 84,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, फिर आप देखें किसी ने 52,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया इंडियन रुपीज में। तो लोग यहाँ पे दोस्तों दिल खोल के यहाँ पे काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पे जो जितना बड़े लेवल से विश्वास कर रहा है उतना बड़े लेवल का वो यहाँ से बेनिफिट भी अर्न कर रहा है। जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा इनकम, जितना बड़ा कॉन्फिडेंस उतनी बड़ी इनकम। दोस्तों जितना बड़ा आपका पात्र, समंदर यहाँ पे है, आपका पात्र चाहिए बड़ा, आपका जितना बड़ा पात्र होगा आप उसको भर पाएंगे। एक एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं किसने कितने टोकन, कितने डॉलर की बाइंग करी है, किसने सेलिंग करी है, बाई और सेल लगातार चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, ये सिस्टम कभी भी यहाँ पे डाउनफॉल में नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि अगर इसका रेट मानो 24 घंटे के अंदर 12% अगर डाउन होता है, तो ये क्या करता है, बॉन्ड ओपन हो जाता है। और बॉन्ड मतलब क्या होता है, डायरेक्टली आप वहां पे डिस्काउंट में टोकन ले सकते हैं। डिस्काउंट का मतलब ये है कि वहां पर मैक्सिमम 25% तक का डिस्काउंट आपको मिलता है बॉन्ड के अंदर। तो अभी भी कई बार बॉन्ड ओपन हो जाता है, जब भी ALS एक्टिव होता है तो बॉन्ड ओपन होता है, तो आप बॉन्ड भी चेक कर सकते हैं। बॉन्ड में आपके पास अगर USDT है पॉलीगॉन का, तो डायरेक्टली आप बॉन्ड में स्टेकिंग कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली का 1% का रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन बॉन्ड में थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। ये देखें दोस्तों, किसी ने $7,200 का बाइंग किया, यानी 7 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, किसी ने $3.5 लाख का इन्वेस्टमेंट, मतलब 3.5 लाख रुपए, सॉरी डॉलर आ जाता है। तो ये सारी की सारी चीजों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सिस्टम यूनिक है, और कभी भी सिस्टम दोस्तों जो है आपको डॉलर नहीं देता, सिस्टम आपको टोकन दे रहा है। उस टोकन की वैल्यू किसको बढ़ानी है, हम और आपको बढ़ानी है। और कहीं ना कहीं पे जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इसका प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। सिस्टम इंटरनेशनल है, और इसका जो है दोस्तों आपको दिखा है बहुत सारे कंट्रीज में इसका काम अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप देखें, छोटे से कुछ आपको दिखा दो, लोग बोलते हैं भाई कहाँ कहाँ पे चल रहे हैं, ये तो केवल इंडिया में ही चल रहा है। तो उनकी थोड़ी आंखें खोलने के लिए आपको मैं ये दिखाता हूँ, देखिए। الذكاء الاصطناعي. يا سلام والسلام حبيبي. معايا حد الكرافت كل الابديت ستيب باي ستيب وسيمبل. يلا let's start مع بعد واكسبلور الكريبتو. حبيبي يا سلام، كيف حالك؟ لذا يا جماعة في فيديو اليوم نستكشف AIPF، وهي تمويل مدعوم بالذكاء तो दोस्तों कुछ समझ الاصطناعي. में तो नहीं आ रहा है,
कुछ भी समझ देखिए, तो आपको दिखाने का पर्पज ये है कि कहाँ the कहाँ पे चल article रहा है, and कैसे started कैसे लोग reading काम through कर it. रहे हैं, थोड़ा सा इसको And I समझिए। have to say, ये मत सोचिए कि some भाई of the कहाँ से things चल रहा है, क्या हम लोग लकी हैं, इतनी अर्ली स्टेज में सिस्टम हम सभी को मिला है। सो वी ऑल आर लकी दोस्तों, बहुत ज्यादा हम लोग लकी हैं जो इतनी अर्ली स्टेज में इनिशियल लेवल पे मिला है, इसको समझने की जरूरत है। Alright guys, so today I want to share something interesting that I randomly came across while doing my daily crypto research. I was scrolling through crypto news on investing.com, checking some updates and press releases, and suddenly I noticed an article talking about a project called AIPF token. The title immediately caught my attention because it mentioned a fully renounced decentralized finance protocol. So naturally, I clicked on the article and started reading through it. And I have to say, some of the things mentioned there are actually pretty impressive. According to the article, AIPF stands for AI-Powered Finance, and the goal of this project is to create a decentralized financial ecosystem where the protocol operates automatically without human control. Now, if you've been in crypto for a while, you probably know that many projects claim to be decentralized, but developers still keep control over the smart contract. That means they can change parameters, modify fees, or sometimes even control liquidity. But in the case of AIPF, the article clearly explains that the ownership of the smart contract has been completely renounced. That means the ownership was sent to the 0x0 address, which basically means no developer, no admin wallet, and no centralized authority has control over the contract anymore. Once it was deployed and renounced, the system became completely autonomous. No one can modify the rules, no one can change the supply mechanics, and no one can alter how the protocol functions. Everything is locked into the blockchain. Now, another thing that really stood out to me while reading the article is the concept behind the protocol. AIPF integrates AI-driven logic into... दोस्तों ये देखें, आप ये भी देखें, который называется Investing. Очередной новый проект, который называется AIPF, с которым я ознакомился на сайте investing.com. Этот сайт investing.com очень популярный, и на этом сайте... तो मेरा दिखाने का पर्पस केवल इतना ही है कि आपको पता चले कि कैसे कैसे इंटरनेशनल लेवल पे काम हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पे इंडिया में जो माहौल बना है ना, रियली पूरी दुनिया आज इंडिया की तरफ देख रही है यार, एआईपीएफ का इतना जबरदस्त माहौल बन कैसे गया है ना। अपना जो जूम सेशन में ईसॉम सर आए थे और स्टीव रॉबर्टसन भी आए थे, दोस्तों उन्होंने खुद बोला कि मतलब नाम लेके बोला कि आप लोगों ने बहुत अच्छा माहौल बना दिया, और बहुत ही मतलब अच्छा लगा उस दिन सुन के जब उन्होंने बताया, सर ने नाम लिया कि भाई बहुत जबरदस्त माहौल आपने बने। दोस्तों अभी ये पूरा माहौल का गेम है, माहौल बन चुका है। आप किसी को भी ये सिस्टम के बारे में बताओगे ना, कोई भी आपको मना नहीं कर सकता, क्योंकि 100% ओनरशिप रिनाउंस है। एक एक कॉन्ट्रैक्ट को आप जाके देखें, एक एक चीज में आप जाके देखें दोस्तों, लॉक्स में जाके देखें। देखिए आप पहले प्रीवियस ओनर में ये एड्रेस दिखा रहा है, बाद में 00 के ऊपर इसको न्यू ओनर, देखो न्यू ओनर पे 00। तो यहाँ पे पूरा दिल खोल के काम किया जा सकता है दोस्तों, कभी भी किसी के साथ भी यहाँ पे स्कैम नहीं होगा, इतना मेरा विश्वास है, ये मेरा दिल बोलता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब हमने उनको देखा, सिस्टम के जो क्रिएटर है वो खुद अपने जूम के ऊपर है, और जूम पे आने के बाद में उन्होंने मतलब सारी चीजों को जिस तरीके से बताया दोस्तों, अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देने वाली वो चीजें हैं। और जो बाइनेंस के ऊपर लाइव आए थे, बाइनेंस लाइव के ऊपर भी आपने देखा इशोम हाकिम को। अगर आपने नहीं देखा दोस्तों, आप जाके इंस्टाग्राम और वो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, आपको सारी चीजें वहां पे देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों ये देखें आप, यहाँ पे जो आए थे क्रिएटर आए थे अपने for सेशन our के team ऊपर। and like overall is transparent. इस प्रोजेक्ट में नहीं पड़ेगा, तो वो सरप्राइज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, और आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारे बीच आज हमारे सीटीओ, जो कि हमारे कंपनी के सीटीओ हैं, मिस्टर आइसम और मिस्टर स्टीव, दोनों इस जूम में आज अवेलेबल हैं, जो दोनों आज हमारे साथ अपने कुछ विचार रखने चाहेंगे, बताना चाहेंगे, बिकॉज उनका कहना भी है वो भी कभी कभी हमारी बहुत सारी जूम मीटिंग्स को ज्वाइन करते हैं, नॉट इस जूम मीटिंग को, इस जूम मीटिंग्स को भी ज्वाइन करते हैं जो ये डेली 8 बजे होती है, प्लस एक जूम मीटिंग 10 बजे भी होती है, रात को 12 बजे भी जूम मीटिंग होती है, दिन में भी जूम मीटिंग होती है, मेरी पर्सनल जूम मीटिंग भी होती है। तो वो कभी भी किसी भी जूम मीटिंग में आ जाते हैं, बट आज वो दोनों हमारे साथ हैं। तो सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर इसोम सर। सर, can you please open your camera and voice so that the people will see you, and then you can Hello. say something about the team. Okay, great.
Thank you for introducing me. Hello, everyone. Good afternoon. My name is Ison. I am co-founder and CEO of AIPF. So today, before we start, I wanted to thank Mr. Krishnakant and Mr. Madi. Today is a truly special moment for all of us at AIPF. We don't just join Zoom meetings just to discuss business. We join to observe, to learn, and to witness the incredible efforts of our community leaders. And today we join for something even more important. We want to appreciate you, gentlemen. We want you to know that your hard work. ये वीडियो पड़ा हुआ है YouTube तो के सर ऊपर, आप लोगों का Yes, आप I देख can see you. सकते हैं। Hello, everyone. Good, and you? Can you see me? Ask me in Hindi. I can convert in English and then Okay, great, Yes. no problem. Yeah, Also, I we will can. ask. Yeah. I'm gonna also ask Steve sir. Steve sir, can you open your cam and mic so that people will also see you, sir? Steve sir. Of course. Yeah, great. Hi, sir. How are you? Good, and you? Can you see me? Yeah, not yet, sir. Yes, now I I think- can. Now I can see you. Can you Thank see you, me right? Yes, I can see you. Hello, everyone. Hello. Thank you so much, sir, for your Hi, for your Steve. time. Welcome, sir. Welcome, sir. Welcome. बहुत बहुत स्वागत है सर आप लोगों का इस जूम पे। हम सभी लोग आप लोगों को हार्टली बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं आप लोगों का। वेलकम। लोगों सभी ने को-होस्ट अनम्यूट हमें करें और बहुत मौका वेलकम दिया। करें सर का। वेलकम करें सभी को-होस्ट, वेलकम बोलें सर को। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम Welcome, sir. Thank you so much. Thank you. थैंक यू, हम वेलकम सर, वेलकम। हम पिछले 7 दिन से ये बात बोल रहे थे कि आप लोगों को हमारे इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट के क्रिएटर मिस्टर सोम हाकिम जी आपको लाइव दिखेंगे इस जूम में। आज सर आप लोगों ने कमाल कर दिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। Really, this is amazing. Yeah, thank you, Isom sir, and thank you for reaching us live. And we are proud to be associated with such a great project. And we welcome you on behalf of the entire team. Thank you. Thank you, guys. Great. Much So, appreciated. sorry. So the people are just saying thank you and giving you gratitude that this project is very good and you guys made a great job. Because of you, we had this platform where we are earning and people really trust on this platform because the technology you and your team members created, that is so amazing, sir, to be very bring hands up to you, because in this network marketing stage, we have never seen such kind of platform where the owners and the management cannot make any changes in the platform. This is one of the best thing in this platform, because even we all know that we work in many projects and we lost our money, but here we have 100, even not 100, even I can say 1,000%. You and your team made a great platform, which makes us very happy, and the positive also, like our vision is completely clear what we need to do. So as you know that I'm completely dedicated to this platform, and most of the time I try to message you, but most of the time you don't reply. I know, I understand you are busy. So because I have some questions. Steve sir, the team would like to know a few words from your end. So if you can say something like, how would you feel about our team members and how we work, and what will be the vision? Can you say something about the few words for us, sir? Yeah, of course. Hello, everyone. Can you hear me? Yes, we can hear you, sir. Yeah. So let me briefly introduce myself. Hello, everyone. I'm Steve Robertson, the Chief Protocol Architect and lead blockchain developer in the amazing project AI Powered Finance. Yeah, I designed and implemented the full smart contract and blockchain logic. So from token emission to liquidity and stabilization. So to be more shortened, I created all the logic, and now you can see. Some words about the project. I really like the project and the team itself. As you can see, our project is fully transparent. Everything is on-chain, verifiable, and you can check it every time. No one controls it. No one takes the power. No one can modify it. Everything is transparent.
And few things before I start and before questions will start, I want to say a big thank you for Mr. Krishan Kant and Mr. Mehdi. Today we join not just for a business, bank is transparent. And few things before I start and before questions will start, I want to say a big thank you for Mr. Krishan Kant and Mr. Mehdi. Today we join not just for a business, but to appreciate you and the work that you are doing for our team and like overall for the project. Mr. Krishan Kant, your dedication and passion are truly inspiring. You're not just building a team, you're building a vision, and strengthening its every day in AIPF. And Mr. Mehdi, your contribution and support is amazing. I never felt this before. तो फ्रेंड्स, मेरा दिखाने का पर्पज केवल इतना ही था कि ये सिस्टम कितना बड़ा है, कितने बड़े लेवल पे ये सिस्टम दोस्तों जाने वाला है, और कहीं ना कहीं पे हम सभी लोग लकी हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर से इसकी जो ज्वाला प्रज्वलित हुई है, जो ज्योत यहाँ से प्रज्वलित हुई है, वो पूरे दुनिया के अंदर जा रही है। और आज अगर मान के चलो कि जो हमारी मेहनत है वो अगर ऊपर तक के लेवल के लोगों को समझ में आ रही है, वो देख रहे हैं कि यार रियली आप लोगों ने माहौल बना दिया, आप लोगों ने बहुत जबरदस्त काम कर दिया, तो ये हम सबके लिए गौरव की बात है दोस्तों। दिस इज द राइट टाइम, स्टार्ट कर लो, स्टार्ट कर लो, स्टार्ट कर लो। अगर आपने आज भी स्टार्ट नहीं किया ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं पे आपको मेरे उन दोस्तों के जैसे पछताना पड़ेगा जो बेचारे आज भी पछता रहे हैं। काश मैंने के की बात को सुन लिया होता यार, तो आज भी मैं कहीं ना कहीं उतना नहीं तो कम से कम उससे आधा नहीं तो आधे से आधा तो कम से कम कमा रहा होता दोस्तों। इसलिए आपसे मैं मेरा एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ लास्ट में, चीजें बहुत सारी है बताने के लिए, दिखाने के लिए, और आज संडे है तो हम लोग डिस्कशन करेंगे कंटिन्यू दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि जो भी लोग आपके आसपास के अगर आपको सलाह देते हैं ना, सलाह देते हैं सिस्टम को लेके, जब आप जाएंगे किसी के पास, आप उनको बोलेंगे तो लोग आपको बोलेंगे तो उसके जैसा है, उसके जैसा है, ये है वो है दोस्तों, आपको बहुत सारी सलाह देंगे। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, आप बड़े बड़े अक्षरों में आप लिखें डायरी के अंदर, एक ही चीज आपको बोलनी है, सलाह नहीं साथ दो, सलाह नहीं साथ दो। एक ही चीज बोलिए दोस्तों, आपको सलाह नहीं चाहिए, मुझे साथ चाहिए। अगर आप साथ देने को तैयार हैं तो आप आ जाएं, हमारे साथ में आए, मिलकर के काम करते हैं दोस्तों। सलाहकार तो बहुत घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, है ना। 2011 की मॉडल बाइक, हरकित सिंह जी बोलते हैं कि 2011 की मॉडल, मतलब 2011 मॉडल की बाइक लेके बहुत सारे सलाहकार घूम रहे हैं जो डेवलपर है, मतलब बहुत बड़े एक्सपर्ट है वो, है ना, लेकिन गाड़ी चेंज नहीं कर पाए दोस्तों। सलाह उसी व्यक्ति से लेनी है जो व्यक्ति रियल में सलाह देने के लायक है, उसको आपको उसकी बात सुननी है जिसको रियल में आपको बात सुननी चाहिए। अगर आपको सपने बड़े हैं दोस्तों, तो आप एक ही बिल्कुल लिख लो, आप जब लोगों के पास जाएंगे उनकी बात का आपके ऊपर असर नहीं होना चाहिए। वो कुछ भी बोले, ये कॉन्ट्रैक्ट में ये है, ये कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है, इसके अंदर ये है, कौन कभी भी पैसा लेके भाग सकता है। उनको एक ही चीज बोल देना, लिखा देना, एक प्रिंट आउट निकाल लो, बढ़िया से लैमिनेशन करा लो, उस पर लिखो सलाह नहीं साथ दो। दे सकते हो तो साथ दो। दोस्तों एक छोटी सी बात से मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, सलाह नहीं साथ दो को। एक बार क्या होता है, समुद्र के किनारे पे एक पेड़ होता है, और उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया ने अपने अंडे दिए होते हैं घोंसले के अंदर। समंदर एक दिन उफान पे था, मस्ती में था, और उसकी लहरें इतनी जोर से उफान मार रही थी कि वो समंदर आया, और उसके जो चिड़िया के अंडे थे ना पेड़ के ऊपर, उसको बहा के ले गया, पूरा घोंसला उसका बहा के ले गया। चिड़िया ने देखा कि अरे उसके बच्चे, उसके अंडे समंदर के अंदर चले गए। वो समंदर को रिक्वेस्ट करने लगी, बाजू में बैठ के, किनारे पे बैठ के, कि हे समुद्र देवता, मेरे बच्चे आपके अंदर चले गए, मेरे अंडे आपके अंदर चले गए, प्लीज मेरे अंडों को वापस दे दो, मेरे बच्चों को मुझे वापस दे दो। कहाँ सुनने वाला था भाई समंदर। किनारे पे बैठी चिड़िया चोंच मार रही है जमीन में और बोल रही है कि मेरे बच्चे मुझे वापस दे दो, मेरे बच्चे मुझे वापस दे दो। कुछ नहीं हुआ दोस्तों, एक दिन पूरा हो गया, चिड़िया को रोते रोते, चोंच मारते मारते, कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, जैसे दूसरा दिन हुआ ना, तो खत्म होने को था, चिड़िया ने बोला कि मैं तुमको सुखा दूंगी। समुद्र को बोलती है कि अगर तुमने मेरे बच्चे वापस नहीं दिए ना, तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी, तुमको खाली कर दूंगी मैं। ऐसा बोला चिड़िया ने, और वो चिड़िया गई और अपनी चोंच में पानी भरती समंदर का, और लेकर के जाती और दूर फेंक के आती। दोस्तों वो चोंच में पानी भर के लेके आती, दूर फेंक के आती, पानी भर के ले जाती, फेंक के आती। जब उसको देखा, उसके आसपास के लोगों ने देखा, उसके परिवार वालों ने देखा कि क्या कर रही है, तो उसने बोला कि ये समंदर मेरे बच्चे खा गया, ये समंदर मेरे अंडे वापस नहीं दे रहा, वो मैं इसको खाली कर दूंगी, मैंने कसम ली है कि जब तक मैं इसको खाली नहीं कर दूंगी ना, तब तक मैं हार नहीं मानूंगी। दोस्तों जब उसने ऐसा बोला ना, उसके साथ वालों ने बोला, पागल है क्या तू, छोटी सी चिड़िया, ये इतना बड़ा समंदर तू कैसे खाली करेगी। तो उसने एक ही चीज बोली जो मैंने अभी आपको बोली, सलाह नहीं दे सकते हो तो साथ दो।
सलाह नहीं चाहिए, दे सकते हो तो साथ दो। तो उनको लगा कि यार बात तो सही है। उन लोगों ने भी कहा कि चलो भाई हम भी तुम्हारे साथ हैं। और वो भी चिड़िया पानी मुंह में भरती, चोंच में भरती और दूर फेंक के आती। 10-20 चिड़िया हो गई दोस्तों। ऐसे करते करते और भी पक्षियों ने देखा, सारी चिड़ियां लग गई। जो भी वहां पे आता उनको वो एक ही चीज बोलते हैं, सलाह नहीं साथ दो। और पक्षी आए, उन्होंने बोला अरे पागल हो क्या तुम लोग, सलाह नहीं साथ दो। फिर पता चला कि सारी धरती के पक्षी वहां पे इकट्ठे हो गए, देखने के लिए आए कि अरे यार ये पक्षी कर क्या रहे हैं, समंदर को खाली कर रहे हैं। एक मिशन बना दिया पक्षियों ने कि हम समंदर को खाली कर देंगे जब तक इस चिड़िया के बच्चे वापस नहीं मिल जाए। दोस्तों ऐसे करते करते सारी धरती के पक्षी जुट गए। अब ये बात पता चली किसको, गरुड़ देव को, पक्षियों के राजा गरुड़ देव। जब उन तक बात पहुंची, उन्होंने वो भी आए और वहां पे आके बोलते अरे तुम लोग पागल हो क्या, क्या कर रहे हो। तो बोले प्रभु ऐसी ऐसी बात है, चिड़िया के बच्चे ये समंदर खा गया और हमने इससे रिक्वेस्ट की कि दे दो, वो नहीं दे रहा है। तो उन्होंने बोला अरे तुम लोग पागल हो क्या, ये कोई समंदर को खाली कर पाओगे, तुम लोग बेवकूफों जैसे काम कर रहे हो। तो यही वाला स्लोगन गरुड़ देव को चिपका दिया कि प्रभु सलाह नहीं दे सकते हो तो साथ दो। दोस्तों गरुड़ देव ने कहा चलो ठीक है, वो भी साथ देने लग गए, वो भी समंदर को खाली करने में लग गए। दोस्तों जब विष्णु भगवान को कहीं पे जाना था और विष्णु भगवान ने गरुड़ देव को याद किया और पता चला कि गरुड़ देव तो समंदर खाली करने में लगे हैं पूरे पक्षियों के साथ। तो विष्णु भगवान वहां पहुंचे और बोले कि क्या कर रहे हो तुम लोग। तो बोले कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, ये समंदर है ना, इसके बच्चे खा गए, अंडे इसके अंदर चले गए, तो उससे मांग रहे तो वो दे नहीं रहा है, कुछ सुन भी नहीं रहा है, इग्नोर कर रहा है। तो हमने डिसाइड किया है कि अभी इसको हम खाली करेंगे तभी अपने बच्चे निकालेंगे। तो दोस्तों विष्णु भगवान बोले अरे तुम लोग पागल हो क्या, गरुड़ देव तुम भी यार इनके जैसे हो गए, तुम तो समझदार हो कम से कम है, तुम्हें तो इनकी बात नहीं सुननी चाहिए। तो गरुड़ देव बोले प्रभु सलाह नहीं दे सकते हो तो साथ दो। जब गरुड़ देव ने विष्णु भगवान को ऐसा बोला, विष्णु भगवान को भी अंदर से लगा अरे यार। तुरंत उन्होंने समुद्र देव को आह्वान किया कि हे समुद्र देव, हे समुद्र देव। समुद्र तुरंत वहां प्रकट होके आ गए, बोले प्रभु 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 आपको यहाँ पे आने की जरूरत पड़ गई, बताइए प्रभु आपने मुझे बुला लिया होता, कोई गलती हो गई तो माफ करें प्रभु, आप कैसे यहाँ पे आए। तो उन्होंने बोला कि तुमने इसके ऐसा ऐसा अंडे कहाँ है इसके। अरे प्रभु अभी देखता हूँ मैं, मुझे पता नहीं है, मुझे मैं देखता हूँ, अभी देखता हूँ। तुरंत उन्होंने देखा, समुद्र देव ने वहां से निकाल के समुद्र में से उसको अंडे दे दिए। जब उसको अंडे दिए उसको बच्चे मिल गए। दोस्तों ये है पावर, सलाह नहीं साथ दो। जो भी आपको अगर सलाह देता है ना दोस्तों, प्लीज उनसे एक ही रिक्वेस्ट करें कि भैया मुझे सलाह नहीं चाहिए, मुझे सलाह ऐसे लोगों की लेनी है जो ऑलरेडी लाखों रुपए दिन का कमा रहे हैं, जो महीने का करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मुझे उनकी सलाह लेनी है यार, मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, मुझे आपके साथ की जरूरत है। आ जाओ मिलके हम लोग साथ में कुछ बड़ा करते हैं, हम लोग आके मिलके कुछ इतिहास बनाते हैं। आओ अभी तक जो भी किया है ना उसको अनुभव के आधार पे मानो, उसको फीस के तौर पे मानो। ऊपर वाले ने जो कुछ भी किया अभी तक, आज तक आपके साथ जो भी हुआ है वो आपको सिखाने के लिए किया है। दोस्तों आप हार मत मानो, आपने जो सीखा हुआ है ना वो सीखे हुए को इंप्लीमेंट करो। यही वो सिस्टम है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, यही वो सिस्टम है जो आपके बच्चों की जिंदगी को बदल सकता है, यही वो सिस्टम है जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, अदरवाइज भगवान भी आके कुछ नहीं कर सकते। भगवान भी आपको आके दोस्तों डायरेक्ट ऐसे करोड़ों रुपए नहीं दे सकते, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे, किसी ना किसी व्यक्ति के माध्यम से आपके सामने आएगा कोई व्यक्ति और आपको बोलेगा कि भैया AIPF कर लो। साक्षात अगर आप भगवान शिव के भक्त है ना तो डमरू बजाते हुए नहीं आएंगे, है ना, डमरू बजाते हुए और त्रिशूल लेके और भगवान आपके पास नहीं आएंगे कि बेटा AIPF कर ले। वो किसी ना किसी के माध्यम से आएंगे। दोस्तों अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो तो साक्षात श्री कृष्ण नहीं आएंगे आपके पास, वो किसी ना किसी को माध्यम बना के भेजेंगे। अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, नहीं समझा तो जैसे हैं काटते रहो। ऊपर वाले ने तो सब कुछ देके भेजा था, सब कुछ दिया था उसने, हम ही ने इस्तेमाल नहीं किया, हम ही ने 2-4 प्रयास किए, 10 प्रयास किए, हार गए, थक गए और जाके वापस चले गए। हर पतंग को पता है दोस्तों, हर पतंग को पता है कि उसको एक ना एक दिन मिट्टी में मिलना है, नीचे कचरे में गिरना है। हर पतंग को पता है कि एक दिन उसको गिरना ही गिरना है, कटना ही कटना है। लेकिन उसके पहले वो कितनी उड़ पाती है, उसको अपनी पूरी ताकत लगा देने कि हम उड़ कितना पाते हैं। दोस्तों 10 जगह पे फैल हुए ना, 20 जगह पे फैल हुए हो ना दोस्तों, जितना भी आप फैल हुए हैं आपका सारा लॉस आप लिख लो, एक पेज के ऊपर आप लिखो। 2020 से आपने स्टार्ट किया, 2015 से स्टार्ट किया, 2000 से आपने स्टार्ट किया, टोटल लिखो कौन सी कंपनी में आपका कितना कितना पैसा आपका गया है। दोस्तों सारा पैसा आप यहाँ पे इकट्ठा कर लो, टोटल मारो कितना आपका लॉस हुआ, उसके ऊपर का आपको जो मन करे उतना इंटरेस्ट लगा लो, इतना मेरा इंटरेस्ट के साथ होता है। और दोस्तों सारे उसको डायरी को करो बंद, साइड में रख दो, उस पर लिख दो आगे मुझे इतना इतना पैसा चाहिए, और आप AIPF में लग जाओ। AIPF में छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट कर दो। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे दोस्तों $100 का ID लगा लो, 50 टोकन स्टेक कर लो, 50 टोकन से लग जाओ, 100 टोकन से लग जाओ, 500 टोकन से लग जाओ, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, और अपने नियर एंड डियर को दोस्तों सिस्टम के अंदर ले आओ। यहाँ पे आपके सारे सपने यहाँ से पूरे होने वाले हैं। सो
दोस्तों चलिए, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। अभी तक आप लोग बने हुए हैं, तो टेक्निकल सेशन हमारा एवरीडे होता है। अब यहाँ पे अगर आपकी कोई बात आपको रखनी है, अगर आपकी कोई शेयरिंग आपको रखनी है, आपका कोई क्वेश्चन है, देन यू आर मोस्ट वेलकम। आप हैंड रेज कर सकते हैं और आपके क्वेश्चन को यहाँ पर हम आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों आपको पहले ही बता दूं, हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि हम डेवलपर हैं या तो हम नेटवर्कर हैं। दोस्तों अगर आप डेवलपर हैं तो आप डेवलपमेंट का काम करो, नेटवर्किंग मत करो, ठीक है। अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, उसमें जाके काम करो। अगर आप नेटवर्कर हो तो दोस्तों नेटवर्किंग करो, डेवलपमेंट में ज्यादा दिमाग मत घुसाओ, नहीं तो होगा क्या, ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। दोस्तों जब मेरे को शुरू में मैंने स्टार्ट किया ना, मुझे एक ही चीज पता थी कि मैं नेटवर्क बना सकता हूँ, मैं छोटे छोटे अमाउंट से नेटवर्क बना सकता हूँ। दोस्तों छोटे छोटे अमाउंट से नेटवर्क बनाता गया बनाता गया बनाता गया बनाता गया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, मैंने बोला भैया मैं तो डेवलपर हूँ ही नहीं, मुझे तो चीज का पता ही नहीं है। जो पता है उतना पता है, बाकी तो मुझे बस इतना पता है कि जब तक सिस्टम चल रहा है ना, सिस्टम चल रहा है चल रहा है चल रहा है, उसके साथ में हमें चलते जाना है। और चलते 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 दोस्तों आज इस मंजिल पे आ गए, इस मुकाम पे आ गए कि आज एक से बढ़ के एक एक्सपर्ट हमारे बीच में है, जो हमको सिखाते हैं, जो हमको गाइड करते हैं। और कहीं ना कहीं पे उनके गाइडेंस में हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों जितना मैंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सीखा, इस जूम के ऊपर सीखा, जो एक से बढ़ के यहाँ पे डायनेमिक पर्सनालिटी जाते हैं, बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस उनके पास में है दोस्तों, उनके माध्यम से जो हमने सीखा वो आपके सामने हम डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। और कभी भी जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया ना, एक दिन भी 0.001% भी मेरे दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आई। और मैं बोलता हूं धरती पे कोई बंदा ऐसा नहीं है जो मेरे को नेगेटिव करके दिखा दे इस सिस्टम को लेके। दोस्तों मेरा सिद्धांत है, जब भी मैं स्टार्ट करता हूं ना, कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूं, तो आखिरी सांस तक करता हूं, या तो सिस्टम की आखिरी सांस या फिर मेरी आखिरी सांस, बीच में नहीं छोड़ता हूं। और दूसरा दोस्तों, सिस्टम इतना पावरफुल है, आपके सारे सपनों को पूरा कर सकता है। और दूसरा मेरा सिद्धांत रहता है दोस्तों कि आर या पार, कटोरा या कार, ये मेरा शुरू से ही स्लोगन रहा है कि काम ऐसे करो, या तो बिल्कुल आर या पार वाली बात कर लो, या तो मतलब काम ऐसे करो कि या तो हद कर दो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर रद्द कर दो। बीच वाली स्थिति में मत रहो, क्योंकि बीच वालों की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। चलिए दोस्तों अभी हम कुछ हैंड रेज लेते हैं, आपकी शेयरिंग लेते हैं। मिस्टर GD पंत CG, स्वागत है आपका, अनम्यूट करें, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सदा शुक्रिया। मॉर्निंग ऑफ द डे विथ विन एवरी डे विथ कारपोरेट बिलीव ऑल ऑफ यू। ये सुबह की शुरुआत और जीत के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारे ठीक है सर, बहुत ही जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। और आज हमारे इस मंच में क्रिएटर आए, बहुत ही जबरदस्त रहा। हमारे सभी लीडरों को GD पंत का प्यार भरा नमस्कार। माई सेल्फ GD पंत, बाई प्रोफेशन टीचर, और मैं छत्तीसगढ़ की पवित्र धरती से बिलोंग करता हूँ। और इस मंच में आकर के बहुत ही प्रयास किया। नाम बहुत मुश्किल से इसमें वो हुआ है कि ये GD पंत के नाम से, बाकी तो रेडमी के नाम से आ रहा था, तो प्रयास किया, हो गया। और आप लोगों का आशीर्वाद, हमारे ग्रेट अपलाइन जायसवाल सर और लेखराम साहू सर, छत्तीसगढ़